हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक दाता की भांति कार्य करती है तथा निश्चित धातुओं से क्रिया करके धातु कार्बोनिल देती है। तो यहाँ पे ऐसा इस कारण से होता है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। ए बी हमें क्या दे रखा है, CO अणु में कार्बन परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण। दूसरा में क्या दे रखा है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण। डी क्या दे रखा है, CO की विषैली प्रकृति के कारण। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। तो जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हमारा क्या होता है, एक रंगहीन गैस है। CO एक रंगहीन गैस है और ये हमारा क्या होता है, CO हवा से थोड़ी हल्की होती है। तो जो हमारा CO है ये हमारे ऊंची सांद्रण में ये मनुष्य और जानवरों के लिए विषैली होती है, लेकिन कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोगी साबित होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक दाता की भांति कार्य करता है, तो ऐसा किस वजह से होता है ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा CO होता है ये हमारा एक दाता की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा CO होता है, CO में अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की परमाणु पे क्या होता है कि एकाकी युग्म उपस्थित होता है। एकाकी यानी कि लोन पेयर उपस्थित होता है, एकाकी युग्म उपस्थित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C है और ये डबल बॉन्ड होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा पाई होता है और हमारा क्या होता है, एक सिग्मा होता है। तो C और O दोनों पे हमारे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे हमारे एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा CO होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अकेले जोड़ी में से 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। तो कार्बन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अतिरिक्त CO जो हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड धातु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान करने के अपने बाध्यकारी N कक्षकों को भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक दाता की भांति कार्य करता है, तो ये किस वजह से करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा CO होता है, CO में जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह एक दाता की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक एकाकी युग्म उपस्थित होती है, लेकिन अगर हम देखें तो कार्बन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह धातु कार्बनिक्स के लिए धाता के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, CO। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये CO दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोन पेयर। तो ये हमारा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे एकाकी युग्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो पहला में क्या दे रखा है, पहला में विकल्प दे रखा है गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन परमाणु के यहाँ पे हमने बताया था कि कार्बन परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण यह हमारा क्या होता है, एक दाता की भांति कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी क्या दे रखा है, CO अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर, यह विकल्प हमारा गलत है। तो डी क्या दे रखा है, CO की विषैली प्रकृति का, यह विकल्प हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।